खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की या फिर चाहे तो कोई एक्शन ले सकती थी? क्योंकि क्योंकि मैंने जैसे ये कहा कि क्योंकि प्रत्यूषा इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और सब ठीक हो जाए। उसे ऐसा लगता था कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी तीन चार दिन पहले जब उसने मुझे कॉल किया था और क्योंकि मैं दिल्ली में थी, मैंने उसे कहा कि मैं आ जाऊंगी और हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। तभी उसने ये कहा कि अब मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, आई नीड हेल्प। और मैंने कहा था बच्चे टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ, हम 4 तारीख को बैठ के बात करेंगे, तब तक तू बस ठीक रहे, मन करता है तो मेरे घर जाके रह ले। उसने बोला नहीं, मैं तब तक यहीं पे और मैं ठीक हूँ और आप टेंशन मत लेना। और उसने जो एक रात पहले जो कॉल किया था, क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने लीना को किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं दिल्ली में हूँ और उस वक्त वो मुझसे शायद इस बारे में कोई बात नहीं कर पाती थी। वो ऑलरेडी मुझसे बात कर चुकी थी, तो वो वेट करी थी 4 तारीख को। मैं जानती थी वो मेरा जरूर वेट करती, और इसलिए उसने लीना को कॉल किया था। और उसके लास्ट वर्ड लीना को यही थे कि आई वॉन्ट टू फाइट बैक प्लीज। मैं ये सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो फाइट बैक करना चाहती थी, इस गंदे रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी, अपनी जिंदगी इस दुनिया से नहीं निकलना चाहती थी। आप लोग बोल रहे प्रत्यूषा को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, क्या राहुल फाइनेंशियल क्राइसिस में था? इस तरह की कोई जानकारी आप लोगों के पास है? सी, राहुल के फाइनेंसेस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, हाँ, बट उनके हैबिट्स पे, उनका पास्ट अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके ऊपर पहले कई केसेस हो चुके हैं। दिस ये जो मुझे डिटेल्स अभी लीना बता रही थी, लीना बाय द वे राहुल की राखी सिस्टर रह चुकी है। इस वजह से लीना प्रत्यूषा की फ्रेंड बनी थी, बट एज communication happened, she became more closer to Pratyusha and started letting us know more details. So there have been other cases जहां पर राहुल के ऊपर लड़कियों ने इल्जाम लगाए हैं, जहां पर उन्होंने उनसे भी पैसे, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होते थे, उनसे पैसे निकलवा लिया करते थे। ये चीजें हुई हैं। अगेन ये फैक्ट्स हैं, हम में से कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं बोलना चाहता जो फैक्ट्स ना हो, इसलिए हम नहीं बोल रहे कि उन्होंने प्राइवेट में प्रत्यूषा पे हाथ उठाया नहीं उठाया, लेकिन पब्लिक में हाँ उन्होंने हाथ उठाया है, क्योंकि किसी ने देखा है ये हुआ है। जो इंसान पब्लिकली हाथ उठाता है अपनी फियांसे के ऊपर, वो प्राइवेट में क्या करता होगा वी डू नॉट नो। मे बी बहुत प्यार से रखता होगा, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। दैट इज पुलिस's वर्क टू डू, लेट देम डू द जॉब दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग। एक रात पहले कोई पार्टी का जिक्र हुआ है राहुल की तरफ से और पुलिस भी उसको कोलैबोरेट कर रही है। क्या आप लोगों ने पता किया कि वो व्यक्ति कौन थी, वो लड़की कौन थी जिससे पार्टी हुई थी, और चर्च क्यों गए थे और फिर बाद में घर आए? क्या हम जानते हैं कि वो एक्चुअली चर्च गए थे? ये तो वही सारी बातें हैं जो राहुल बता रहा है। क्या हमें क्या पता कि वो चर्च में गए थे, या वो फिर वो प्रत्यूषा के साथ में ही थे, या फिर उन दोनों में लड़ाई चल रही थी? वो क्या हो रहा था ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है कि वो एक्चुअली घर से बाहर गए थे या नहीं गए थे। अगर वो कहते हैं कि वो दोपहर में फिर बाहर गए थे और लंच लेने के लिए गए थे, तो लंच लेकर 12 बजे जो आदमी गया वो 5 बजे आएगा घर पे वापस। ये भी बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी है। दिया है और सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक 50 को गए, 2 50 को लेडी को लेकर बाहर छोड़ने की तरफ जा रहे हैं। ये सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि वो लड़की कौन थी? ऐसा कोई जिक्र आपने या जी या नहीं, कोई आपने कभी कोई जैज नाम की लड़की का नाम जैज चर्चा है? जैज नाम की कोई लड़की तो हम नहीं जानते, सॉरी, हम जानते नहीं है, ये बात है। हाँ, जो हम नहीं जानते वो हम बोलना नहीं चाहते यहाँ पर। होता तो हम एक्चुअली, so I think that police will be better there. We are going to tell you the facts that we know of, so that it can help the police, it can help the people to understand what Pratyusha Banerjee was, and they should not be doing this what has been happening in the entire media at this point of time. So I think the request is really कि जिस तरह से भी हैंडल किया जाए उसे बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाए इस पूरे के पूरे केस को। फैमिली अबेटमेंट का चार्ज प्रेस करने वाली है, क्या क्या कहा है आप? क्या सी एक लड़की का, सो थिंक अबाउट इट, एक अगर फैमिली करे या ना करे वो तो एनीवेज करने वाली है, लेकिन एक लड़की जो कि बहुत वेल टू डू है इन हर लाइफ, शी इज वेरी हैप्पीली अपेरेंटली in what is going to be happening now, and she commits suicide. There has to be a reason for her suicide. डेथ सर्टिफिकेट आ गया है। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें दम घुटने से मौत हुई है, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कहीं नहीं। हाँ, so again please just clarify this, there is no pregnancy thing that has been put onto it. वो अभी जो डेथ सर्टिफिकेट आया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है उनकी दम घुटने से मौत हुई है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी ऊट पटांग चीजें प्लीज ना दिखाएं, ताकि किसी लड़की की रेपुटेशन पे वैसे भी आप स्ट्रेस मार रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक सवाल और है, अभी राहुल हॉस्पिटलाइज है, उनको वोमिटिंग, थोड़ा स्ट्रेस है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ नाटक किया जा रहा है इंट्रोगेशन पार्ट से बचने के लिए? यार अगेन हमने कहा ना, हमें जो फैक्ट्स मालूम ही नहीं होंगे तो हमें नहीं मालूम ना, हम क्या बोलें उनसे। अगर वो इतने स्ट्रेस्ड हैं, वो ऐसे रो रहे हैं और उनको स्ट्रेस हो गया होगा, बेहोश हो गए होंगे, तो चले गए होंगे हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में भर्ती तब होता है इंसान
जब वो ऑलमोस्ट उस सिचुएशन में स्ट्रेस की वजह से भर्ती नहीं होते, दवाई खा के वापस जा सकते। पर एनीवेज हम लोग को उसमें नहीं घुसना, बिकॉज हम जो चीजें हमें नहीं मालूम वो हम नहीं बोलना चाहते, जो चीजें हमें मालूम है फॉर श्योर हम बोलना चाहते हैं। वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट जस्टिस फॉर प्रत्युषा बैनर्जी। And just a request, take किसी की जान गई है, I don't want everyone to take advantage of the situation, और जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है। जो लोग प्रत्युषा को जानते भी नहीं है, they are claiming that they know प्रत्युषा so well, और उस पे इल्जाम लग रहा है कि she was in depression, she didn't have money. I think जो उसकी एज थी, I think उसने जितना कमाया है, I don't think कोई इतना कमा सकता है। She did बालिका वधू for so long, Big Boss, then she did सोनी का शो, देन पावर कपल। वो लड़की कभी बैठी नहीं। हाउ कैन समबडी से दैट शी वाज अंडर फाइनेंशियल क्राइसिस? कैन एनीवन टेल मी हु इज राहुल? हाउ कम ही हम सब राहुल को जानते कैसे हैं? प्रत्युषा विल बी डिपेंडेंट ऑन राहुल फॉर मनी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक शी हैज मेड नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, एंड जो उसके क्लोज है वो सब जानते हैं दैट शी वाज नॉट वेरी एम्बिशियस। ऑल शी वांटेड वाज हैप्पीनेस, अ पीसफुल लाइफ, खुशी जो हर लड़की चाहती है, और शादी जो अगेन हर लड़की चाहती है। और अगर वो चाही, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। एंड अगर कोई भी बुरे फेज में होता है लाइफ में, आई थिंक जब मैं अपनी लाइफ की बुरी फेज में थी, व्हेन प्रत्युषा वाज देयर, शी टोल्ड मी दैट अदा इट्स ओके, होता है लाइफ में ऐसे, पीपल आर लाइक दैट, मूव ऑन, बी स्ट्रांग। Exactly. अगर वो मुझे हिम्मत दे सकती है, आई डोंट थिंक उसकी हिम्मत कभी टूट सकती है। सो प्लीज एक जो चला गया है दुनिया से, उसके बारे में झूठी खबरें ना फैलाओ। just respect प्रत्युषा for who she is. उसने जो इतनी छोटी उम्र में नाम कमाया, please respect her. और जो लोग उसे नहीं जानते, please don't pass comments just like that. अच्छा, यहाँ पर पुलिस ने अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने मर्डर को रूट आउट कर दिया पूरी तरीके से कि ये मर्डर नहीं है, सुसाइड। चूंकि मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन वो उनकी जांच अब चल रही है, अबॉर्टमेंट टू सुसाइड। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर पुलिस जो है सुसाइड पे ही इस मामले को ख़त्म करती है, तो आप इसको आगे कैसे उठाएंगे? आगे फिर लीगल प्रोसीडिंग्स है, बहुत सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन क्या है वो तो पता चलेगा। अभी तो उन्होंने अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तो उन्होंने विटनेसेस के स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड किए हैं, पंचनामा किया है नहीं किया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है वो तो हम सब जानते नहीं हैं। अगर इस तरह की चीज़ें रूल आउट करते हैं तो अपना कंक्लूजन वो ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट इवन वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड विदाउट इवन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस हु आर वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट। और अगर इस तरह की चीज़ें आती वे डेफिनेटली वील चैलेंज दैट। ऑल्सो आई थिंक कि अगर किसी इंसान ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, हमें नहीं मालूम। None of people here available right now knew what really happened in that room. But definitely a girl died who was doing very well financially. उसके पास पैसों की ऐसा कोई इशू नहीं था, वो घर से बाहर निकलती, एक दिन भी काम करती, she would have earned that much amount of money, पूरे महीने आराम से रह सकती। That is what Pratyusha Banerjee's power was financially. वो अगर एक दिन का कैमियो करती है, she is charged ₹1,00,000. ₹1,00,000 is good enough to live for a month. That is the amount that she was earning. जैसे कि राहुल ने कहा, वो बहुत ही हैप्पी थी according to him in the relationship, then she would have not killed herself. And even if this is a suicide, there must be a very strong reason कि एक ऐसी लड़की जो इस जोन में रहती है वो अपने आप को खत्म कर दे। So there has to be a very strong reason, whatever the reason is, चाहे वो murder हो, चाहे वो abetment to suicide हो, there are people responsible why Pratyusha Banerjee आज हमारे साथ नहीं है। What we want and what we are praying is that that's justice and the truth be coming out for Pratyusha Banerjee. Thank you.